मित्रों, सत्संग के महात्म्य का वर्णन सती मोह प्रसंग में गोस्वामी जी ने बहुत ही सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी की स्पष्ट शिक्षा है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि भले ही वह ब्रह्म के सबसे अधिक सन्निकट ही क्यों न हो, उसके जीवन में भी सत्संग की उतनी ही उपादेयता व महत्व है जितना एक सामान्य जीव के जीवन में। सती मोह प्रसंग में सत्संग का तिरस्कार जो शिव पत्नी सती के द्वारा हुआ, उसका कितना बड़ा दंड देवी सती को भुगतना पड़ा, इसकी चर्चा आप इस वीडियो में पाएंगे। तो मित्रों, ऐसा मार्मिक वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को आधा अधूरा वीडियो ही देखना है, कृपया वे इस वीडियो से दूर ही रहें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, श्री राम कथा के आदि प्रणेता भगवान भोलेनाथ प्रायः अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग के लाभ के लिए जाते थे, परंतु सती जी हमेशा साथ जाती रही हों, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। त्रेता युग में एक बार शिवजी अपनी प्रिया सती के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। मित्रों, कितना उदात्त चरित्र प्रदर्शित है भोलेनाथ का। जो राम कथा का रचयिता हो, श्री राम ही जिसके इष्ट हो, वह सर्वस्व हो। भला वह एक ऋषि, वह भी घड़े से उत्पन्न ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए जा रहा है। जो सर्वज्ञ है वह एक ऋषि से कथा सुनने हिमालय से दंडकारण्य जा रहा है। और यहाँ कलयुग में श्रोता यह देखते हैं कि वक्ता का स्तर क्या है, परंतु शिव को तो राम कथा चाहिए, वक्ता चाहे काक भुषुंडी हो या अगस्त्य जी। शिव को अपनी सर्वज्ञता का अहम तो है ही नहीं, वे तो राम रस के रसिक हैं। जब मन में आया चल दिए कथा की खोज में। भगवान शिव को कथा सुनाने से अधिक कथा सुनने में आनंद आता है, इसलिए अवसर पाकर अगस्त्य जी के आश्रम को पहुंच गए। सती जी की इच्छा को देखकर इस बार भोले बाबा सती जी को भी साथ में लेते गए। ऋषि भी धन्य हो गए। श्रद्धा स्वरूपिणी सती और विश्वास स्वरूप भगवान आशुतोष को एक साथ पाकर गोस्वामी जी ने भी देखा कि आज शिवप्रिया भी प्रभु राम की कथा सुनने शिव जी के साथ जा रही हैं। सो उन्होंने बड़ी गंभीरता व आदर के साथ भवानी को कई विशेषण लगाकर अतिसम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया और लिख दिया कि संग सती जग जननी भवानी। आज सत्संग की इच्छा को धारण किए सती तो जगत जननी और भवानी ही हैं। अगस्त्य जी ने भी अपने आश्रम में अखिलेश्वर को आया देखकर बड़े भाव से उनका पूजन व सत्कार किया। अगस्त्य जी को सत्संग बहुत प्रिय है, अतः उन्होंने प्रभु राम से भी सत्संग ही मांगा था। यह बर मागो कृपा निकेता बसव हृदय श्री अनुज समेता। इसलिए भगवान शिव की इच्छा जानकर अगस्त्य जी ने राम कथा का वर्णन किया, परंतु अगस्त्य जी द्वारा सुनाई गई राम कथा को भोले बाबा ने तो बड़े प्रेम से सुना, लेकिन सती जी ने सुना ही नहीं। सती जी गईं तो साथ, परंतु वहां रहने के बाद भी कथा क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मित्रों, वास्तव में सती जी दक्ष की पुत्री हैं और दक्ष बुद्धि के स्वामी हैं। सती अपने को बुद्धि की ही पुत्री समझ बैठी और वे सोचती हैं कि मैं तो दक्ष यानी चतुर बुद्धिमान की पुत्री हूँ, राम कथा के प्रणेता भूत भावन शिव की पत्नी हूँ। श्री राम स्वयं मेरे ही स्वामी का नाम स्मरण करते हैं, फिर मैं इनसे कथा क्या सुनूं? सती का अहम उन्हें राम कथा नहीं सुनने देता, परंतु भोलेनाथ तो राम कथानुरागी हैं। उन्होंने अत्यंत सुखपूर्वक श्री राम की कथा सुनी और राम कथा सुनकर इतना आनंदित हो गए कि उनकी प्रसन्नता को देखकर अगस्त्य जी को भी मौका मिल गया और उन्होंने श्री राम की भक्ति का रहस्य भोले बाबा से पूछ लिया। आशुतोष प्रसन्न तो थे ही, सहज ही राम की भक्ति का रहस्य अगस्त्य जी को बता दिए। मित्रों, जिस पर आशुतोष कृपा नहीं करते वह श्री राम की भक्ति से वंचित ही रहेगा। स्वयं श्री राम जी के ही वचन हैं, इसलिए शिवजी को प्रसन्न जानकर अगस्त्य जी ने प्रभु राम की भक्ति का भेद पूछ लिया और शिवजी प्रसन्न तो थे ही, सो बता दिए। इस प्रकार भगवान शिव को अगस्त्य जी के आश्रम में ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। श्री राम की कथा का प्रारंभ अगस्त्य जी ने रामावतार से किया और बाल लीला तथा धनुष यज्ञ की कथाओं से लेकर राम वनवास तक की कथा शिव जी को सुना दिया। जब भगवान श्री राम के दंडकारण्य में विचरण करने की कथा अगस्त्य जी ने प्रारंभ किया तो शिव जी ने उनसे जाने की विदा मांगी। अगस्त्य जी आशुतोष के हृदय के भाव समझ गए कि वस्तुतः भोलेनाथ भगवान श्री राम के दंडकारण्य में होने की बात सुनकर उनके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए विदा मांग रहे हैं। अतः ऋषि ने अत्यंत विनम्र भाव से भोलेनाथ को विदा कर दिया। सती ने कथा सुनाया नहीं, इस पर अगस्त्य जी ने तो ध्यान नहीं दिया, परंतु हमारे तुलसी बाबा को सती जी द्वारा जो सत्संग का तिरस्कार किया गया वह रास नहीं आया और उन्होंने उन्हीं सती जी को, जिन्हें शिव के साथ जाते समय सती, जगत जननी और भवानी लिखा था, उनके सभी विशेषण छीन लिए और लिख दिया कि हे सती, तुम्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी दक्षता पर अहंकार था, तो तुम अब जगत की माता और भवानी नहीं अपितु दक्ष कुमारी हो। मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सत्संग के तिरस्कार से शिवप्रिया के समस्त सम्मानजनक विशेषण छिन गए और गोस्वामी जी ने उन्हें दक्ष कुमारी कहकर संबोधित किया। शिव जी के नेत्र तो दंडकारण्य में श्री राम की छवि देखने के लिए छटपटा रहे थे। अपने मन में वे दर्शन की लालसा लिए सती के साथ साथ चल तो रहे थे,
परंतु सोच रहे थे कि गुप्त रूप से अवतरित हुए प्रभु के मुझे दर्शन होंगे भी या नहीं। भगवान शिव विचारते हैं कि मेरे प्रभु इसी दंडकारण्य में हैं, परंतु उनके पास जाकर दर्शन करने से उनके अवतार का यानी ब्रह्म होने का भेद खुल जाएगा और बिना दर्शन के मन मानता नहीं है। इसी उहापोह में शिव जी चले जा रहे थे। मित्रों, सत्संग के तिरस्कार का प्रभाव यहाँ भी दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपा, उनके हृदय की बात जानने वाली व समझने वाली सती शिव शंकर के हृदय में क्या है यह भेद नहीं जान पाई, परंतु भगवान शंकर की आंतरिक प्रसन्नता बहुत देर तक उनके हृदय में सीमित नहीं रह सकी, वह प्रकट होने लगी। इधर अपने परम प्रिय आशुतोष के हृदय में उत्पन्न दर्शन की इच्छा को कृपानिधान श्री राम जान गए और जिस मार्ग से भोलेनाथ जा रहे थे उसी के सन्निकट प्रकट हो गए। अन्यथा दोनों के मार्ग विपरीत थे, क्योंकि श्री राम दक्षिण में स्थित पंचवटी से सीता की खोज करते हुए दक्षिण दिशा में ही बढ़ रहे थे और शिव जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम से कैलाश यानी उत्तर की ओर जा रहे थे, तो दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं था। परंतु जब अगस्त्य जी ने दंडकारण्य में प्रभु राम के होने की कथा शिव जी को सुनाई तो शिव जी के हृदय में श्री राम के दर्शन की इच्छा जागृत हो गई और अंतर्यामी श्री राम आशुतोष के इस भाव को जान गए और उन्हें दर्शन देने के लिए शिवजी के मार्ग में ही थोड़ी दूरी पर प्रकट हो गए। परंतु शिव जी के सामने श्री राम से इस समय परिचय करके हाल चाल पूछने की समस्या थी, क्योंकि प्रभु राम नर लीला कर रहे थे, सीता के विरह में व्याकुल होकर सीतान्वेषण में संलग्न थे। भोलेनाथ तो प्रभु के प्रत्येक भाव व लीला से परिचित हैं, इसलिए ऐसे कुसमय में भगवान श्री राम की विलाप लीला के समय उनसे परिचय करना उपयुक्त नहीं समझा और श्री राम को जय सच्चिदानंद जगपावन कहकर हृदय में प्रफुल्लित होते हुए आगे बढ़ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सती ने जब भगवान शिव के मुख से जय सच्चिदानंद जग पावन सुना तो वे बोली तो कुछ नहीं, परंतु उनके मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगे। इन प्रश्नों को और अधिक बल तब मिला जब भोलेनाथ का शरीर रोमांचित व पुलकित होने लगा। यह दृश्य देखकर सती सोचने लगी कि शिव जी तो स्वयं जगदीश्वर हैं, सुर नर मुनि सभी उनको अपना शीश नवाते हैं, फिर उन्होंने राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम क्यों किया। लगता है भोलेनाथ को आज भांग ज्यादा चढ़ गई है, जो इन्हें राजा के पुत्रों में और सच्चिदानंद में भेद दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सती ने सोचा कि थोड़ी देर की बात होती तो मैं यह भी मान लेती कि यह भांग का नशा था, परंतु वे तो आज भी उन्हीं राजा के पुत्रों की छवि में खोए हुए हैं। गोस्वामी जी ने सती के हृदय के अंतर्द्वंद को उद्घटित किया है। सती सो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह बिसेखी। यहाँ तक ही नहीं, सती का संदेह एक सामान्य मनुष्य से भी अधिक गहरा गया और अपने मन में ही अपने प्रश्न का उत्तर और उत्तर पर प्रतिप्रश्न आरोपित करने लगी। सती यह तो जानती हैं कि विष्णु का अवतार पृथ्वी पर राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, परंतु ऐसे विष्णु एक स्त्री के लिए रोएंगे, यह बात सती नहीं पचा पा रही हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें शिव की बात पर विश्वास होकर भी अविश्वास हो रहा है। वे यह तो मानती हैं कि शिव की वाणी असत्य नहीं होती। उन्होंने श्री राम को सच्चिदानंद कहा तो वे सच्चिदानंद होंगे अवश्य, क्योंकि शिव तो सर्वज्ञ हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। परंतु फिर सती के सामने श्री राम का विलाप करने का दृश्य आता है और उनका मन राम को सच्चिदानंद स्वीकार करने में हिचकिचाता है। सती के इस भ्रम का, इस उहापोह का निदान सती के पास ही था, परंतु उन्होंने अपने हृदय की बात शिव को नहीं बताई। भगवान भोलेनाथ से बढ़कर सती के प्रश्न और संदेहों का उत्तर और कौन दे पाता, परंतु सती ने उनसे पूछा ही नहीं, क्योंकि सती को तो आज भोलेनाथ के ज्ञान पर भी आंशिक संदेह हो गया, क्योंकि असीमित शिव ने अगस्त्य जैसे सीमित व्यक्ति से जाकर कथा सुन ली, इसलिए सती अपनी बुद्धि के अहंकार में शिव जी से पूछना भी नहीं चाहती। परंतु जो घटघटवासी है वह अपने प्रिया के हृदय की बात भला कैसे न जान पाता। सती जी के मन की बात शिव जी ताड़ गए और सती के हृदय में उठ रहे प्रश्नों को उन्हें समझाकर दूर करने का प्रयास किया। शिव जी ने सती से कहा कि अरे सती, अभी अभी जिसकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाया है और जिनकी भक्ति का भेद मैंने अगस्त्य जी को बताया है, तथा जो मेरे इष्ट हैं, जिन्हें मुनि लोग आराधते हैं, वही मेरे सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री राम हैं। इसमें तुम्हें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भ्रम तो साधारण स्त्रियों में होता है। तुम तो सती हो, तुम्हें इस संबंध में संदेह नहीं होना चाहिए। मित्रों, सती की जगह कोई अन्य होता तो शायद शिव के समक्ष यह कह देता कि प्रभु, मैंने तो अगस्त्य जी की कथा सुनी ही नहीं, इसलिए मुझे फिर से अपने इष्ट की कथा व भक्ति से परिचित कराने की कृपा करें। परंतु बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के तिरस्कार से सती का विवेक जाता रहा, इसलिए भोलेश्वर के बहुत समझाने के बाद भी सती के संदेह का विनाश नहीं हुआ।
जिसे साक्षात शिव मूर्तिमान विश्वास समझा रहा हो, उस श्रद्धा स्वरूपिणी सती की श्रद्धा अपने ही पति के इष्ट के प्रति ना रही तो शिव जी ने समझ लिया कि लगता है इसमें सती का दोष कम, हरि माया का प्रभाव अधिक है, क्योंकि मेरे समझाने पर भी यदि किसी का संदेह विनष्ट ना हो तो यह ब्रह्म की, ईश्वर की विपरीतता का प्रमाण है। मित्रों, शिवजी जगत गुरु हैं, परंतु सती उनके ज्ञान से भी प्रबोधित नहीं हो सकी। शिव जी ने कहा, सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह होता तो वह मेरे ज्ञान के प्रकाश से अवश्य दूर हो जाता, परंतु तुम्हारे हृदय में अति संदेह है, इसलिए वह मेरे समझाने से दूर नहीं हुआ। अतः अब तुम स्वयं जाकर इस बात की परीक्षा ले लो कि जिन्हें मैंने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया वे परब्रह्म हैं अथवा राजा के पुत्र। मित्रों, आज सती का विवेक सो गया। उन्हें केवल अपनी बुद्धि पर ही गर्व है। वे यह भूल गईं कि परमात्मा प्रतीक्षा का विषय तो हो सकता है, परंतु परीक्षा का नहीं। ईश्वर तो संसार के सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ है, इसलिए वह परीक्षा का विषय कैसे हो सकता है। जो स्वयं सबका परीक्षक हो, उसकी परीक्षा लेना संभव नहीं है। तो मित्रों, आगे क्या हुआ, सती की शंका कैसे दूर हुई, अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए कथामृत के साथ। सबको राम राम।